हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर इसके जो कंटेंट दिया गया है उसको टाइप करके अपनी गलतियों का स्वतः मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ प्राइस में जाते हैं। प्राइस में जाने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे प्लान मिलते हैं। ये डिक्टेशन जो हम करा रहे हैं ये राजस्थान RSM SSB और यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम के लगभग पैटर्न की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए लाभदायक है। आप देख सकते हैं ये RSM SSB का प्लान है। यहाँ पर आप यूपी SI का, जो यूपी पुलिस का SI का एग्ज़ाम होना है उसके लिए, इन सभी एग्ज़ामों के लिए हितकर है। आप यहाँ पर जाकर किसी भी प्लान के अंतर्गत यहाँ प्रोसेस करेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर आप कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने सारे प्लान हैं। प्लान के अंतर्गत दिए गए अमाउंट को आप हमारे जो उसमें व्हाट्सअप नंबर है, जो नंबर दिया है, इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। और या फिर हमारे कॉन्टैक्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ नंबर मिलता है, अब वहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बता दीजिए सर हमारी आईडी है और इसको एक्टिवेट कर दिया जाए। आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने डिक्टेशन की ओर। आज की पहली डिक्टेशन ये 3/6/2021 की पहली डिक्टेशन है। निःशुल्क रात्रि जो 9:30 बजे हमारी क्लास होती है, ऑनलाइन बैच, उसकी डिक्टेशन है ये। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के इधर वह या तो दानव है या फिर देवता। समाज में बने रहने, उसकी समृद्धि और समुचित विकास के लिए हर मनुष्य के लिए सामाजिक दायित्व निर्धारित होता है। इस दायित्व के केंद्र में जो भावना केंद्रित होती है वह है सेवा भाव। ईश्वर ने सजीव प्राणियों में मात्र मानव को ही इस भाव से परिपूर्ण बनाया है। इसलिए मनुष्य की जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। वैसे भी मानव जीवन की सार्थकता इसी बात पर निर्धारित होती है कि उसने अपने जीवन को कैसे उपयोगी बनाया। मानव जीवन की उपयोगिता परहित में ही निहित है, जिसका आधार सेवा भाव है। समाज सेवा के बारे में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब एकाकी होकर निज स्वार्थ में जीवन जी लेना वास्तव में अर्थहीन जीवन है। बदले में कुछ पाने की लालसा में मदद या सेवा भी व्यर्थ है। सेवा का प्रतिफल असीम संतुष्टि है, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। एक कहावत है, सेवा स्वयं में पुरस्कार है। जो खुशी और आनंद की प्राप्ति हमें दूसरों की सेवा में मिलती है, उसे लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं पाया जा सकता है। आज जब मानव जाति आपदा जूझ रही है, तो मानवता की पुकार यही सेवा भाव है। अनेक प्रकार से आज हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर, साथ निभाकर इस कोरोना काल को मात दे सकते हैं। आज जब लोग अपनों को खो रहे हैं, ऐसे में संवेदना के दो बोल और साथ का भरोसा ही सच्ची सेवा का दर्शन है। निस्वार्थ भाव से योग्य द्वारा प्लाज्मा दान आई कई जीवन को बचाने का आधार बन रहा है। सच में हम सब मिलकर समस्त मानव सेवा समाज के लिए सेवा और मदद का भाव रखकर
इस संकट काल को काट सकते हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग करते हुए फालतू की याचिका को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह हर लिहाज से एक शरारत भरी याचिका थी और इसका मकसद प्रचार पाना, लोगों और यहाँ तक कि न्यायपालिका को गुमराह कर यह माहौल बनाना था कि इस परियोजना की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस परियोजना को हरी झंडी दिखा चुका था, लेकिन फिरस्ती किस्म के याचिकाबाज तब तक भी नहीं माने। वे दिल्ली हाई कोर्ट जा पहुँचे। वहाँ उनकी ओर से इस तरह की वाहियात दलीलें दी गईं कि सेंट्रल विस्टा तो नाजियों की यातना केंद्र जैसा है। यह बकवास तक की जा रही थी जब ऐसी सूचना दूर दूर तक नहीं थी कि इस योजना के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की अनदेखी हो रही है या फिर उनके बीच कोरोना संक्रमण फैल रहा है। एक तरह से झूठ के पैर लगाने का काम बड़ी बेशर्मी के साथ किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले ही सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर दूषित मानसिकता से ग्रस्त थे। कुछ ऐसी ही मानसिकता का परिचय कई विपक्षी दल भी दे रहे थे। इस पर हैरानी नहीं कि इनमें कांग्रेस सबसे आगे थी। जहां राहुल गांधी इस परियोजना को अनावश्यक बता रहे थे, वहीं उनके साथी सेंट्रल विस्टा को बदनाम करने के लिए उसे मोदी का महल करार दे रहे थे। यह दुष्प्रचार तब किया जा रहा था जब फिलहाल नए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण ही नहीं हो रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का बताकर केवल याचिकाबाजों ही नहीं, कांग्रेसी नेताओं और खासकर राहुल गांधी के मुंह पर भी एक तरह से तमाचा मारने के साथ यह रेखांकित किया कि वह दुष्प्रचार की राजनीति करने में लगे हुए थे। समझना कठिन है कि जब केंद्र सरकार दुष्प्रचार की इस राजनीति के मकसद को भांप रही थी, तब फिर उसने समय रहते उस झूठे को बेनकाब क्यों नहीं किया, जो विपक्षी दलों समेत मीडिया के एक हिस्से की ओर से किए जाने के साथ यह प्रतीत कराई जा रही थी कि कोरोना से लड़ाई में खर्च होने वाला पैसा सेंट्रल विस्टा में खपाया जा रहा है। कम से कम अब तो केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए था कि यह दुष्प्रचार की राजनीति को समय रहते सटीक जवाब नहीं दिया जाता तो शरारती तत्वों को बल ही मिलता है। न्यायपालिका को भी यह समझ आना चाहिए कि ऐसे तत्व उसका वक्त ही जाया करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिंघोरी वन अभ्यारण्य में पेड़ काटने वाले छोटे लाल पर बमहोरी वन विभाग ने 1,21,700,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वन विभाग ने सागौन के इन 2 पेड़ों को वन संपदा माना। विभाग ने एक पेड़ की उम्र 50 साल मानकर जुर्माने का गणित लगाया। डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अनुसार एक पेड़ की उम्र 50 साल होती है। आगामी
50 साल में एक पेड़ 50 लाख 400 रुपए की सुविधा प्रदान कर सकता है। इसमें 11,97,500 रुपए की ऑक्सीजन है जो वो छोड़ता है। यही ऑक्सीजन प्राणवायु का काम करती है। इतने सालों में यही एक पेड़ 23,68,400 रुपए का वायु प्रदूषण नियंत्रित करता है, जबकि 19,97,500 रुपए की भू संरक्षण नियंत्रण और उर्वरता को बढ़ाने में सहयोग करता है। बारिश के पानी को रोकने, कटाव रोकने, जल को रिसाइकल करने में 4,37,000 रुपए की मदद देता है। इस तरह एक पेड़ हमें 50 साल में 52,400 रुपए से अधिक का फ़ायदा पहुंचाता है। इसलिए छोटे लाल पर सागौन के 2 पेड़ काटने पर 1,21,07,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राणवायु क्या होती है? जीवित रहने के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है, यह हमें अब समझ में आ रहा है। आज पूरे विश्व में जिस तरह से तबाही के मंजर दिखने लगे हैं, उसके पीछे पेड़ों की लगातार कटाई भी एक कारण है। पेड़ हमें जीवन का अभिन्न अंग पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसे बहुत पहले पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा ने समझा। यह हमारी डिक्टेशन हो चुकी है। जो तैयारी वाले छात्र हैं जो अभी ऑनलाइन है, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जुड़ सकते हैं। आ जाइएगा, डिक्टेशन करते हैं। अभी एक डिक्टेशन और कर लीजिए, उसके बाद में डिक्टेशन करते हैं। सॉरी।